नमस्कार बच्चों, हम नवी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, जंगल इस पाठ पर हमने पहले से ही 3 वीडियो देख लिए हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? ये जो मांडवी दीदी है, इसके परिवार में उसका बेटा शैलेश की पत्नी क्या है नाम उसका, तनिषा, और उन दोनों का बेटा पीयूष ये रहते हैं। बराबर। ये जो मांडवी दीदी है यह अध्यापिका है और जो उनके कॉलेज में जो रीडर का काम करती है उसका नाम है अनिमा जोशी जी। बराबर। अब देखिए, ये जो पीयूष है छोटा बच्चा है, उसी की जिद से उन्होंने क्या कर लिया है, अपने घर में खरगोश के 2 बच्चे पाल रखे हैं। इन 2 बच्चों का नामकरण उन्होंने किया हुआ है, क्या, सोनू और मोनू। लेकिन उसमें से एक जो सोनू है वह मर गया है। अब उसे गाड़ने के लिए ये जो शैलेश है वे जाते हैं। ये जो पीयूष है और बचा हुआ मोनू है, ये दोनों बहुत दुखी हैं। अब देखिए, उनका दुख हल्का करने के लिए ये जो मांडवी दीदी है वह उन्हें समझा रही है, सहला रही है। लेकिन फिर भी ये जो मोनू है वह मान ही नहीं रहा है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इधर क्या हो गया है, दूसरी ओर ये जो शैलेश की पत्नी तनिषा है, मतलब मांडवी दीदी की बहू, वह मन ही मन अपने आप को अपराधी मानने लगी है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि वह कह रही है कि चावल में घुन हो गए हैं और उन्हें निकालने के लिए या उन्हें मरवाने के लिए उसने क्या किया था, कुछ डाबर की पोरी की गुड़िया डालने की उसने कोशिश कर दी थी। और जैसे ही उसने वह शीशी का ढक्कन मोड़ कर बंद करना चाहा था, उसके हाथ से यह डाबर की गोलियां छिटक कर गिर गई थी। और उसे लग रहा है कहीं न कहीं पर किसी न किसी कोने में एकाध वह गोली रह चुकी होगी और उसी गोली को चककर शायद इस सोनू की मौत हो गई होगी। इसी कारण वह स्वयं को अपराधी मान रही है और उसके मन को यह खाने वाली बात वह मांडवी दीदी को भी बता देती है। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, पन्ना नंबर 45 पर देखिए, अंतिम वाक्य, फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और मतलब वह सोनू ने चल दी होगी। यहाँ तक हमने देख लिया है। इसके अगला भाग आप देखिए किताब में। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? कौन कह रहा है? पीयूष। पीयूष कहता है, दादी ये जो मोनू है वह चुपचाप गुमसुम बैठा रहता है, वह मेरे साथ बिल्कुल खेलता नहीं। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है। दादी जवाब दे रही है अपने पोते को, बेटा ये जो सोनू है जो मोनू के साथ हमेशा रहता था वह बिछड़ गया है। बिछड़ना मतलब अलग होना, दूर होना। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, इसी कारण अब वह कैसा रहता है, फिर से दूर दूर रहता है, अलग अलग, मतलब बिछड़ कर रहता है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। कौन कहता है? पीयूष कहता है, मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन मैं ऐसा गुमसुम उदास नहीं रहता। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? देखिए, पहले दादी ने कहा था कि दुख के कारण लोग मरते हैं, है ना? तो ये जो छोटा सा पीयूष है वह अपनी दादी माँ से पूछ रहा है, क्या दादी माँ, मुझे दुख हुआ है और मोनू को भी दुख हुआ है सोनू के जाने का, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? दुख के कारण लोग मरते हैं, ऐसा ही आपने कहा है, हम दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी जी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। जैसे ही पीयूष ऐसा बोलता है वैसे ही यह दादी माँ क्या करती है, उसके मुंह पर हाथ रखती है और क्या कहती है, देखो, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलते, ये बुरे बोल है, मरना अच्छी बात नहीं है। इसी कारण दादी के दिल को ठेस पहुंचती है और वह अपने पोते के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, अरे ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है?
पीयू ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब विरोध। पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। वो कहता है कि दादी ऐसे बुरे बोल में बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ही कहा था कि सोनू किससे मर गया है, दुख से मर गया है। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। देखिए, कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। देखिए, जैसे ही पीयूष कहता है कि तुमने ही कहा था कि दुख से लो या कोई भी मरता है तो क्या हम दोनों मर जाएंगे, तो उसी पर ये जो दादी माँ है वह जवाब देती है, मैंने कहा था, लेकिन उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। पीयूष तो अपने माता पिता के पास ही है, तो उसे इतना बड़ा दुख है क्या? नहीं। तो जंगल उसका घर है, उसका मतलब किसका? सोनू और मोनू का। जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, तो मर कैसे सकते हो? दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। देखिए, इस नन्हे से बेटे को किस तरह से प्रश्न पड़ गए हैं। वह कहता है, क्या दादी सोनू मर गया उसी तरीके से यह मोनू भी अपने माता पिताओं से बिछुड़कर मर जाएगा? मांडवी दी निरुत्तर हुए। निरुत्तर मतलब उत्तर न दे पाना, निरुत्तर हो गई। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। देखिए, इस छोटे से नन्हे से बच्चे के दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंची है। वह एक दिन ऐसा था कि जिद के बैठा था कि हम खरगोश को या तोते को पालेंगे ही। जैसे ही सोनू की मौत उसने देखी है वैसे ही वह कह रहा है कि अब मेरे कारण इस मोनू की भी मौत न हो। इसी कारण वह कह रहा है कि क्या दादी अगर मोनू को हमने उसके माता पिता के पास छोड़ दिया तो वह बच जाएगा, मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। देखिए, वह दादी समझा रही है, अगर मोनू को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया तो वह नहीं मरेगा, लेकिन मोनू के बिना मतलब इस खरगोश के बिना तू रह पाएगा ना? और उसका गला भर आता है। कंठ भर आना मतलब गला भरा, दुखी होना। वह कहता है रह लूंगा। ठीक है, शैले से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। देखिए, जैसे ही ये जो पीयूष है वह कहता है कि मैं मोनू के बगैर रह लूंगा, तब ये जो मांडवी दीदी है वह कहती है कि ठीक है, शैलेश से मतलब अपने बेटे से मैं कह दूंगी कि रात के वक्त गाड़ी निकाले और हम जंगल में जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त ही खरगोश हमें दिखाई देंगे और वहां हम इस मोनू को उनके पास छोड़ देंगे। देखिए, बाद में जो छोटा सा पीयूष है वह कहता है, दादी मैंने आपसे कहा था ना हमें एक तोता भी पालना है, तो मुझे एक तोता भी चाहिए। दादी कहती है, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। देखिए, उसके मन को कितनी बड़ी चोट लगी हुई है। वह कहता है कि सोनू की तरह या मोनू की तरह तोते की हालत न हो पाए। इसी कारण वो कहता है, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया, पकड़ लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। देखिए बच्चों, छोटे से बच्चे पर किस तरह से पूरी घटना का ये जो घटना हो चुकी, कौन सी? सोनू मरने की, किस तरह से परिणाम हो चुका है और इस नन्हे बच्चे में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है, यह देखकर उसकी जो दादी है उसका भी गला भर आया है और वह प्यार से, बड़े स्नेह से अपने इस पोते के मुंह को चूम रही है। दनादन मतलब बहुत अच्छी तरह से
वह उसका मुंह चूमने लगी है। देखिए बच्चों, इस पाठ में, जंगल इस पाठ में किस तरह से चित्रा मुद्गल जी ने ये जो पशु पंछी हैं ये भी आजाद रहना चाहते हैं। सिर्फ हमें ही आजादी पसंद है, आजादी हो या स्वतंत्रता हो पसंद है ऐसी बात नहीं। तो हर एक जीव जो है, तब जो सजीव है, वह स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है। हम हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए किसी के स्वतंत्रता को बिल्कुल नहीं रुकाना चाहिए या उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। यही बात इस पाठ से स्पष्ट करती है और इसे हमें ध्यान में रखना है। इस पाठ पर आधारित कुछ हम प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए, हमें पता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, परिच्छेद होता है और परिच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पन्ना नंबर 42, एक परिच्छेद देखिए, 10:30 के करीब से लेकर पीयूष घर आ जाएगा। कहाँ से? 10:30 से, यहाँ से लेकर पीयूष घर आ जाएगा। यह अच्छी तरह से आप जो परिच्छेद है वह पढ़ लीजिए। इसी पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे? देखिए, झाड़ू पोछा करने आई। कौन? झाड़ू पोछा करने वाली कौन है? कमला। आसान है कि नहीं? प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। कौन आता है प्ले स्कूल से घर? पीयूष, है कि नहीं? अगला है घोड़े बेचकर सो रहा है। सोनू या मोनू? कौन? सोनू। घर बुलाकर सोनू को दिखाया। किसे? किसे दिखाया? डॉक्टर को। कौन सा डॉक्टर है वो? कौन सा है? बच्चों का डॉक्टर है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विकल्प भी होंगे। विकल्प मतलब पर्याय, पर्याय भी यहाँ पर दिए जाएंगे और आपको उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ऐसे प्रश्न सिर्फ मैंने आपको बताए हैं, 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बराबर, आपको पूरे इस गद्य पर, मतलब जंगल इस पाठ पर हर एक परिच्छेद लेकर प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न कैसे होते हैं आपको पता है। पहला और दूसरा प्रश्न आकलन पर आधारित होता है, तीसरा प्रश्न व्याकरण पर आधारित होता है। इसमें वचन परिवर्तन कीजिए या समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग परिवर्तन, इस तरह के प्रश्न होते हैं। और चौथा प्रश्न होता है कौन सा? स्वमत पर आधारित। यहाँ पर और इस परिच्छेद पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? यह अपने विचार में लिखिए या अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं और उसे अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं। तब पूरे इस पाठ पर आपको हर एक परिच्छेद लेकर ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।